कर्म एक ऐसी चीज है तो जिसका हमारे जीवन से सीधा संबंध है। अब वो कर्म प्रारब्ध है, संचित है, आगामी है, इस विभाग की बात इधर उधर हो सकती है, लेकिन एक बात सभी ने जैसे मान रखी है कि कर्म का व्यक्ति के साथ संबंध है। वो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपने विचार करके माना है या बिना विचारे मान लिया है, वो बात अलग है। परंपरा से मान लेते हैं कई बार, सुन सुन के मान लेते हैं कई बार, लेकिन साधक को, बल्कि सारे मनुष्यों को इस कम से कम इस सिद्धांत को तो पचा डालना चाहिए। इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। सभी लोग, जितने लोग भी हैं, वो अर्धांश में तो इस सिद्धांत को मानते हैं। अर्धांश में इसलिए कि इस जीवन में सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अकर्मण्यता से सफलता नहीं मिल सकती। प्रमाद का जीवन तो पतन का जीवन है। सफल होना है तो उद्यम करना होगा, ऊपर उठना है तो उद्यम करना होगा। ये आस्तिक भी मानता है और नास्तिक भी मानता है। मुझे लगता है कि दुनिया में प्रायः शायद ही कोई ऐसा होगा जो न मानता हो। इस जीवन में प्रायः सभी लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ये बात अलग है कि इसके पीछे उन्होंने कितना विचार किया है, ये हम नहीं जानते। तो इसीलिए एक दूसरे को सब लोग उपदेश करते हैं। द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस इज हार्ड वर्क नंबर 1, हार्ड वर्क नंबर 2, मैंने सुना है एक दिन, एंड हार्ड वर्क नंबर 3। थ्री सीक्रेट्स ऑफ द सक्सेस। सफलता के 3 रहस्य हैं। पहला है कठिन परिश्रम, दूसरा है कठिन परिश्रम, और तीसरा है कठिन परिश्रम। हमने कहा शाबाश, त्रिवार सत्यम। सभी लोग ऐसा मानते हैं। नीति श्लोकों में ऐसी बात पढ़ने को मिलती है कि आप जब लेटे हो तो आपका भाग्य भी लेटा है, जब आप बैठ जाते हो तो आपका भाग्य उठ के बैठ जाता है, जब आप खड़े होते हो तो आपका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जब आप चलने लगते हो तो आपका भाग्य भी चलने लगता है। अब उस समय हवाई जहाज नहीं था, नहीं तो शायद ये लिखते कि जब आप उड़ने लगते हो। सही है। मैंने दोनों तरह का जीवन भगवान ने मुझको दिखाया। जब आदमी चलने लगता है तो उसकी सामर्थ्य बढ़ती दिखाई देती है। बिल्कुल। तो ये तो प्रत्यक्ष इस जीवन में ही कर्म का सफलता के साथ जो संबंध है वो इसी जीवन में प्रत्यक्ष सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। जो लोग इस सिद्धांत को जान करके फिर उसका पालन करते हैं, वो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने करीब 8
सत्र देखे हैं, सांदीपनी में और एक प्रयागराज में। तो सब में ये देखा कि जो विद्यार्थी कठिन परिश्रम करता है फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से, तो वो फिर हर तरह से वो निखरता जाता है। आगे का जीवन हो उसका, वो औरों से भिन्न ही होता है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है मिशन में, समाज में, खुद अपने लिए, वो भिन्न ही होता है। उसको कोई रोक नहीं पाता। मैंने ऐसा भी देखा कई लोगों को, जो लोग आरंभ में अच्छे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास में सातत्य नहीं रखा, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो धीरे धीरे कोर्स के अंत होते होते दूसरे लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। तब हमें याद आता है कछुए और खरगोश की दौड़। कछुआ धीमे धीमे चल करके दौड़ जीत गया, लेकिन वो कांस्टेंट था, सतत था। और खरगोश को ये मिथ्याभिमान हो गया कि मैं तो जब चाहूँ तब छलांग लगा के चला जाऊंगा, और बीच बीच में वो सोता रहा। और परिणाम ये हुआ कि रह गया वो, है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से कर्म का फल के साथ संबंध है, ये बात तो पक्की है। इस प्रत्यक्ष को लेकर के परोक्ष का अनुमान करना चाहिए, तब ये कर्म का सिद्धांत थोड़ा व्यापक हो जाता है। प्रत्यक्ष में सिद्ध है वो ठीक है, लेकिन ये शरीर भी फल रूप है ना। सत्कर्म जन्यम, देखो ये शरीर फल रूप है, कर्म रूप नहीं है। और शरीर के जन्म के साथ ही हमको कुछ स्टेटस मिला, जन्म से ही कुछ संबंध मिले, जन्म से ही कोई संपत्ति मिली। अब उसके लिए हमने कुछ किया नहीं था। I have not chosen my father, my mother, my sisters, my brothers, my status in the society, family status. ये सब हमको जस्ट मिला, है ना। I have received it. तो वो सब का सब क्या है? फल रूप है। नहीं, विचार में शब्दों का ध्यान देना। वो सब का सब क्या है? फल रूप है। प्रत्यक्ष में एक चीज ये सिद्ध हो गई कि फल का किससे संबंध है? कर्म से संबंध है। इसलिए मैंने कहा इस पर जोर लगाने की जरूरत है। हल्के सतही लेवल पे अगर ये बात मान ली जाए कि उद्यम से सफलता मिलती है, ये तो लौकिक लोग भी जानते हैं। इतने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता। लाभ तब होता है जब आप परोक्ष की तरफ भी अपनी बुद्धि को दौड़ाते हो। जो नहीं दिख रहा है उसकी सच्चाई को भी जानना, ये बुद्धि की सामर्थ्य होनी चाहिए। सो परिस्थिति, शरीर, ये सब की सब चीजें फल रूप हैं, और इनका संबंध किससे हुआ? कर्म से हुआ, जो हमने इस जन्म में किया नहीं। अभी तो मेरा जन्म हुआ है, तो फिर किस कर्म से इस फल का संबंध हुआ? पूर्व कर्म से। अगर ये बिल्कुल बौद्धिक स्तर पे ही सही पक्का हो जाए, कन्विक्शन हो जाए, एंड व्हेन आई से कन्विक्शन, तो कन्विक्शन लाइक ए कन्विक्शन ऑफ गैलीलियो,
कि ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं हो सकता, चाहे दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए। निश्चय इसको बोलते हैं। ये देखो, तो अगर ये निर्णय हो जाए कि जो आज प्रथम दिन, प्रथम क्षण, जन्म से ही जो मुझे प्राप्त हुआ वो सबका सब फल रूप है और उसका संबंध निश्चित रूप से पूर्व कर्म से है, तो पूर्व कर्म करने वाला कौन था? पूर्व कर्म करने वाला कौन था? बोले जो आज भोग रहा है। जो आज भोग रहा है, जिसको आज फल मिल रहा है, उसी ने पहले कर्म किया होगा। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है बुद्धि के सामने, तो यह निश्चय हो जाएगा कि इस शरीर के पहले भी मेरा अस्तित्व था। कितना बड़ा सिद्धांत हो गया। और फिर उस शरीर के पहले भी मेरा अस्तित्व था, फिर उस शरीर के पहले भी ये। तो जो मेरा अस्तित्व है वो सतत है ना। जीवन या मैं नाम की जो सत्ता है वो इस शरीर से शुरू नहीं हुई और इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होगी। अब इतना बड़ा निर्णय निकल आता है किससे? कर्म सिद्धांत के मनन से। तो लाइफ इज अ कंटिन्यूअस थिंग, इट इज कांस्टेंट। और शरीर उसमें बीच के प्रसंग हैं, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा। परिस्थिति भी ऐसे ही आती जाती है। नाउ उसका नियामक है कर्म, परिस्थिति का, शरीर का नियामक है कर्म। अब देखो, एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। इसलिए अगर अशुभ कर्म होंगे इस जीवन में, अगर हमने अशुभ कर्म किए तो निश्चित रूप से उसका फल अशुभ होगा। और उस अशुभ फल को भोगने के लिए मुझे अशुभ योनि में जाना पड़ सकता है। ठीक है। जैसे ही ये सिद्धांत बुद्धि के सामने प्रकट होगा, डार्विन का सिद्धांत कट जाएगा। थियरी ऑफ एवोल्यूशन and the principle of action is contradictory to each other. They are standing against to each other. छोटी बात नहीं है ये तो पूरा दर्शन है हमारा इस पर। क्यों? उनका ये कहना है कि एवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली, वो भी फिजिकल लेवल पे। तो यहाँ कैसा होगा? अशुभ कर्म करके विकास कैसे होगा? ठीक है ये। एंड एक सिद्धांत हिंदुस्तान में भी है। तो जब आप दर्शन के प्रति थोड़े निष्ठावान हो जाओगे तब हम और चर्चा करेंगे। बहुत प्रसिद्ध महापुरुष हुए, उनका हमारे मन में बड़ा आदर है, लेकिन दर्शन की दृष्टि से फिर आदर अलग चीज़ है, सच्चाई अलग चीज़ है। तो उन्होंने भी कहा कि जीव का पुनर्जन्म होता है लेकिन निरंतर विकास होता है। ये और अंततः जो जीव है वो महामानव के रूप में सिद्ध होता है, सुपर ह्यूमन बीइंग, सुपरमैन और सुपर ह्यूमन बीइंग।
महर्षि अरविंद, ये दर्शन उनका है। अब ही हैज बीन ट्रेमेंडसली इम्प्रेस्ड बाय डार्विन। देखो, जब विचारों का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है ये चीज़ कहाँ से आई। कर्म सिद्धांत इस दर्शन की अनुमति नहीं देता। तो इसलिए मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन फिर वो और उनके दूसरे जीवन के जो पक्ष हैं वो आदरणीय हैं, लेकिन अब विचार के स्तर पे तो फिर देखना पड़ेगा कि वो युक्ति संगत है या नहीं है, वो तो देखना पड़ेगा। सो थियरी ऑफ एवोल्यूशन एंड दिस एंड दैट, इसके लिए कोई जगह नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, दृढ़ता आ जाए इसमें, तो आप समझिए वेदांत के लायक बन जाता है व्यक्ति। इसलिए कर्म मीमांसा को हमारे शास्त्री लोग बोलते हैं पूर्व मीमांसा, और वेदांत को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। पूर्व में अगर ये सिद्ध हो जाए, हाँ, तो उत्तर में इसको आना ही है। इतनी बड़ी चीज है ये। अब प्रारब्ध और संचित के ऊपर कल भी मैं सत्संग लेने वाला हूँ, तो बाद में बात करता हूँ। पहले कर्म की थोड़ी और महिमा समझ लें आज। जीवन में आज हम जहाँ भी हैं उसका कारण न ईश्वर है, न प्रकृति है, न त्रिगुण है, न पंचभूत है ना। और निश्चित जान लीजिए, न विश्व का कोई सिस्टम है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो। ये सब चीज़ें मनुष्य ही बदलता है, कर्म से ही बदली जाती हैं। और हर सिस्टम में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत पीड़ित होते हैं। कोई जीव अगर आज इंद्र भी है तो वो भी कर्म के कारण ही है ना। और अगर कोई बिल्कुल ही नाले का कीड़ा है, हाँ, तो वो जीव भी कर्म के कारण ही है। इतनी बड़ी चीज है ये कर्म। नाउ इस कर्म को हम संभालें न संभालें, अब आपके सामने बात जाहिर हो गई होगी, है ना, कि जो इतना प्रभावी वस्तु है हमारे जीवन में, सबके जीवन में, तो उसको खुला छोड़ दें, खत्म हो जाएंगे। वो तो भगवान ने कहा कि इस सृष्टि का प्रधानी का जब चुनाव हो रहा था तो बोले मैं खड़ा ही नहीं हुआ, चुनाव में नहीं खड़ा हुआ। यूनानिमसली एक चीज को प्रधान बनाया गया इस सृष्टि का। किसको? कर्म को। कर्म प्रधान। देखो, बोले मैं, मेरी तरफ मत देखो ये जो विश्व है वो कर्म प्रधान है। अरे बोले मरे मैं तो समझता हूँ ईश्वर प्रधान है। बोले मैं बोल रहा हूँ ना कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सो कर्म में दो चार चीजें समझने की हैं शुरू में। अभी आप मन में धारण कर लो इसको। क्या क्या है? एक तो कर्म होता है विहित और एक होता है कर्म निषिद्ध। ये पहला विभाग ये है। एक कर्म वो है जिसको कहते हैं विहित। विहित माने हुआ जो आप कर सकते हो,
जो आपको करना चाहिए, जिसको करने में शास्त्र को कोई आपत्ति नहीं है। तीन बातें कही माने तीनों का महत्व है। ये ना समझ लेना आपकी और मैं पर्यायवाची बोलता जा रहा हूँ। नो 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 नो। एक, जिसको करने की आपको अनुमति है, जिसको करना चाहिए। चाहिए का मतलब है कि अगर आपने नहीं किया हाँ तो दोषी माने जाओगे, उसको विहित बोलते हैं। ठीक। और दूसरा है कि जिसको करने में शास्त्र को कोई आपत्ति नहीं है। ये नारायण। निषिद्ध है, जिसको आपको नहीं करना चाहिए, जिसकी आपको अनुमति ही नहीं है, और अगर आपने कर दिया तो शास्त्र की ओर से भयंकर आपत्ति होगी। तो कर्म का यह विभाग साधक को समझना चाहिए, मेरे लिए क्या विहित है, मेरे लिए क्या निषिद्ध है। इसका केंद्र बिंदु है कर्ता। जैसे विद्यार्थी को क्या करना चाहिए ये बात कही जा सकती है। जब हमसे कोई पूछे या हम किसी से पूछें कि मुझको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो पहला प्रश्न यही आएगा कि आप हो कौन। पहले आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर करो, है ना। एक डीएम को ये करना चाहिए, डीएम पहले तय हो जाए, फिर उसके लिए क्या करना चाहिए वो तय हो जाएगा। एक पिता को ये करना चाहिए, पहले पिता तय हो जाए, फिर इसके बाद ये लिस्ट बनेगी। तो सबसे पहली चीज है कि आप हो कौन, कर्ता क्या है। कोई भी क्रिया निषिद्ध और विहित नहीं है हमारे शास्त्र में। कोई क्रिया, कोई क्रिया मैं बोल रहा हूं। हिंदू धर्म के अनुसार द्रव्य में या क्रिया में पाप पुण्य होता नहीं। पाप पुण्य होता है कर्ता के अधिकार में, कर्ता के अधिकार में। अगर एक कर्म गृहस्थ के लिए विहित है, वही कर्म सन्यासी के लिए निषिद्ध हो गया। अब बोलो, सो क्रिया निषिद्ध है ये बोल नहीं सकते, क्रिया विहित है ये बोल नहीं सकते। भोजन कोई द्रव्य निषिद्ध है या विहित है बोल नहीं सकते। अधिकारी कौन है इसके आधार पर तय होता है। सो तीन बात हो गई। पहला विभाग है विहित और निषिद्ध, और विहित और निषिद्ध का आधार है कर्ता, कर्ता की पहचान। निषिद्ध के अनुष्ठान से पाप होता है, उसका फल अशुभ है। नौ, विहित के अनुष्ठान से पुण्य होता है और उसका फल शुभ है। नारायण। अब विहित कर्म के दो विभाग हैं। विहित कर्म के 4 विभाग भी होते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, गहना कर्मणो गति। ये छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन फिर छोटा भी क्या करना आना चाहिए ना, व्यास भी करना आना चाहिए और समास भी करना आना चाहिए। तो अभी आज मैं छोटा वाला बोलता हूँ। विहित कर्म के 2 विभाग हैं, एक है इष्ट कर्म और दूसरा है आपूर्त कर्म। इष्टापूर्तम। इष्ट माने
आपको जो चाहिए उसके लिए कर्म करना। तो मुझको एक ठीक ठाक घर चाहिए, उसके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है, सर्विस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, कृषि करता हूँ, और ठीक है। मुझे एक समृद्ध जीवन जीना है, उसके लिए मैं करता हूँ, कुछ गलत नहीं है। केवल शर्त यह है कि जो मैं करूँ वो आपत्तिजनक न हो, बस इतनी सी बात है। The law of the land should be honored and the law of the Shastras should be honored, followed, and the voice, the inner voice has to be heard and followed. तीनों लॉ ऑफ द लैंड सबसे बहिरंग वही है। हर राष्ट्र का, हर देश का एक लॉ है जिसके नीचे वो राष्ट्र चलता है। तो इफ़ यू गो अहेड, गो अगेंस्ट टू इट, तो वो तो निषिद्ध हो गया। देखो फिर एक है लॉ ऑफ द स्क्रिप्चर्स। वो संविधान के बारे में एक महात्मा ने महाराज जी ने कहा सीधा सीधा कि हमारा संविधान ये तो बताता है कि किस अपराध का क्या दंड होना चाहिए, धारा 100 और उसका दंड ये हो सकता है, लेकिन किस सत्कर्म का क्या शुभ परिणाम होना चाहिए, संविधान हैज टोटली इग्नोर्ड दिस एरिया। पकड़ में आया? इसलिए संविधान को आप वेद के साथ मत मिला देना, वो बहुत ही अधूरी चीज है। माने केवल निषिद्ध कर्मों का मनन किया, वो भी सारे का नहीं, जो जाहिर हो जाए। भीतर भी तो निषिद्ध कर्म हो रहा है, मनसा वाचा भी तो हो रहा है। ये इसलिए लॉ ऑफ द स्क्रिप्चर्स हैज टू बी known and followed and respected। और जो तीसरी चीज हमने कही कि भीतर वाले को भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपका जो भी इष्ट है आप करो, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, ये तो इष्ट कर्म हुआ। दूसरा है आपूर्त कर्म। आपूर्त माने होता है दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कराने वाला कर्म। अब अपना इष्ट नहीं है वो, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को पानी की व्यवस्था हो जाए, लोगों को कोई चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए, लोगों को शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। ऐसे परोपकार के जो कर्म हैं, ध्यान रखना, उसका नाम रखा है आपूर्त कर्म। ये शब्द में थोड़ा गंभीरता है। कई बार हम ऐसी जगह कोई काम शुरू करते हैं जिसकी सच में वहाँ के लोगों को जरूरत नहीं है, और चूंकि हमें एक एक्टिविटी करनी है, सभी लोग आकर के अन्न बांट जाते हैं। आदत पड़ गई भिखमंगाई की लोगों को। बड़े शहरों में देख बैठे रहते हैं जनाब। कई बार मैं देखता हूँ समाज सेवकों को एक खुजली हो गई है छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोलने की। अब वहाँ 4 और खुली हैं, एक आपने और खोल दी। सर्वे नहीं किया कि कौन सी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति होनी चाहिए। अगर आपूर्त कर्म करना है तो इट शुड बी नीड बेस्ड, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी भरी हुई है उसको पूरा क्यों कर रहे हो? आपूर्त कर्म माने क्या? पेट भरे हुए को खिलाना, वो तो गलत हो जाएगा। आपूर्त कब होगा? जब वो भूखा हो तब।
सो परोपकार का स्वरूप समझना चाहिए। एनीवे, तो विहित कर्म में दो विभाग हैं, इष्टापूर्तम। विहित कर्म में नाउ कर्म में एक तीसरी चीज बोला। पहली बोला था मैंने कर्म के दो विभाग, विहित और निषिद्ध। फिर कहा विहित में दो विभाग, इष्टा और पूर्त। और इष्टापूर्त में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है कर्म की मात्रा। यानी विहित कर्म भी होवे लेकिन मात्रा पर्याप्त न हो, है ना। माने एक विद्यार्थी पढ़ता है, निषिद्ध कर्म तो नहीं है, विहित है, लेकिन उतना नहीं पढ़ता जितना उसको पढ़ना चाहिए, बस तो मात्रा की कमी हो गई। एक उद्यम करने वाला व्यापारी व्यक्ति व्यापार करता है और ठीक से करता है, माने गलत तरीके से नहीं करता, लेकिन मात्रा न्यून है, उतना परिश्रम नहीं करता जितना उसको करना चाहिए, हो गया फिर। तो विहित करने के बावजूद उसको फल कम मिलेगा। ये देखो, बोले विहित कर्म से पुण्य होता है, उसका फल शुभ होता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वह विहित कर्म जो दिन भर में 100 करने चाहिए, आप 3 करते हो तो हाँ उसका फल मिलेगा, लेकिन फिर वो अल्प कर्म का फिर अल्प ही फल मिलेगा ना। तो गुरुदेव ने एक जगह लिखा कि एवरी जॉब डिमांड्स अ कोटा ऑफ एफर्ट। और अगर आपने वो एफर्ट का कोटा पूरा किया, सफल हो गए। वो नहीं किया, बोले मैं कर तो रहा हूं, उससे नहीं होगा, इज इट सफिशिएंट, ये है। तो मात्रा कई बार हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है। मात्रा का विस्तार करने से फिर फल का भी विस्तार होता है। केवल विहित कहने से काम नहीं चलता। ये देखो, 99 यज्ञ किया किसी जीव ने तो इंद्र नहीं बनेगा। कितना? 99 किया, इंद्र पद नहीं मिलेगा। शतक क्रतु उसको होना पड़ेगा, 100वां यज्ञ होना पड़ेगा। देखो, इसको बोलते हैं मात्रा। सो कई बार हम सुनते हैं विहित कर्म, विहित कर्म। विहित कर्म सब कुछ नहीं है, और इसी तरह से मात्रा भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि मात्रा अधिक हो किसकी? निषिद्ध कर्म की। हो गया कबड़ा हो नहीं। और हमें यह भी जानना चाहिए कि केवल इष्ट कर्म पर्याप्त नहीं होता। बोले मैं अपने लिए कर्म करता हूं, दैट्स गुड, निषिद्ध नहीं है वो, लेकिन विहित कर्म का आधा हिस्सा है वो। विहित कर्म में केवल इष्ट कर्म नहीं आता, वो आपको बहुत शुभ्र फल नहीं दे सकता। इसलिए जितने भी हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में महापुरुषों का वर्णन है, जिनको महान सफलताएं मिली, वो केवल अपने लिए नहीं करते रहे, है ना। आपूर्त कर्म, कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि वो इष्ट कर्म कम करते हैं और आपूर्त कर्म ज्यादा करते हैं।
क्योंकि व्यास जी ने कह दिया परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। जिसको ये रहस्य मालूम है तो वो तो आपूर्त कर्म को छोड़ नहीं सकता। ये लोग जो सो कॉल्ड कर्मठ और कर्मवादी हैं समाज में, पता नहीं इन्होंने कर्म के ऊपर सोचा कितना है। माने कर्मठता का ध्वज लेके घूमते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी आपूर्त कर्म की महिमा के बारे में। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। देखो, स्वहित नहीं कहा, यानी हम इष्ट कर्म को निषिद्ध नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना। अपने लिए सही तरीके से कर्म करना ये निषिद्ध नहीं है। केवल शास्त्र ने ये कहा कि आपूर्त कर्म करते नहीं हो, यह अधूरी बात है। बोले महाराज केवल आपूर्त कर्म हो तो, बोले ये तो स्वाभाविक नहीं है, इष्ट कर्म तो स्वाभाविक है, लोग खुद के लिए कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर परहित किसी के मन में बसता हो तो दुनिया में उसके लिए दुर्लभ कुछ नहीं होगा। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। ये महिमा है आपूर्त कर्म की, और हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये नारायण। मैं समाप्त कर देता हूँ, कल इन प्रश्नों पर आएंगे। पहली बात यह है कि कर्म का सिद्धांत थोड़ी गहराई से समझना है और उसको जीवन में महसूस करना है कि कर्म का जीव के साथ कितना गहरा संबंध है, न केवल इस जन्म में, पीछे भी और आगे भी। और इसलिए जरूरी हो जाता है कि कर्म को संभाला जाए। ये मोटा विभाग दो, विहित और निषिद्ध। विहित का मैंने अर्थ बोल दिया, विहित के फिर दो विभाग, इष्ट और आपूर्त। और आपूर्त और इष्ट दोनों कर्मों की मात्रा पर ध्यान देना है, क्योंकि फल का विस्तार मात्रा के विस्तार से जुड़ा हुआ है। बस आज इतना ही रखें, कल फिर चर्चा करते हैं इन्हीं प्रश्नों पर। इसको संभाल के रख लेना, कौन देखता है। फिर इन कर्मों में प्रारब्ध एक चीज है, बहुत छोटी हो जाती है, फिर वो उसकी व्याख्या देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।